हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग न्यू हो तो मेरा नाम है आर एन सोहेल। मैं एक रजिस्टर्ड नर्स हूँ पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल में। तो मुझे वर्क एक्सपीरियंस एज ए रजिस्टर्ड नर्स हो चुके हैं तकरीबन 3 से 4 साल। तो एक काफ़ी मुझे आइडिया हो गया है कि डिफरेंट हॉस्पिटल में काम करके डिफरेंट लोगों के साथ मिलकर डिफरेंट मैनेजमेंट में रह के मुझे कुछ चीज़ें जो है ना एक्सपीरियंस हो चुकी हैं, जो कि इस वीडियो के जरिए मैं आपको 5 टिप्स ऐसे बताने लगा हूँ जो आपको पता होना चाहिए अगर आप ये फील्ड चूज़ कर रहे हो, रजिस्टर्ड नर्स की फील्ड चूज़ कर रहे हो। तो मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम आते हैं नर्सिंग के रिलेटेड, तो मैंने सोचा इस बार में वीडियो बनाई जाए कि कुछ वो चीज़ें जो कि मुझे पता होता अगर मैं नर्सिंग करने से पहले मुझे पता होता या नर्स बनने से पहले मुझे पता था, वो भी स्पेशली पाकिस्तान में। तो इस वीडियो में कुछ टिप्स हैं और कुछ चीज़ें दिमाग में रखने के लिए हैं अगर आप नर्सिंग कर रहे हैं, इन प्रोसेस हैं और जो है ना यार नर्सिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो में फ़ौरन से चलते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, नर्सिंग जो है ना मेडिसिन या मेडिकल से बढ़कर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है नर्सिंग में, वो है कम्युनिकेशन। देखो कम्युनिकेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तसल्ली देना लोगों को बुरे टाइम पे, और स्पेशली अगर आप हॉस्पिटल नर्स है, हॉस्पिटल में काम करते हैं और बेड साइड काम करते हैं, तो आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन। लोग अपनी मुश्किलात में, स्ट्रेस में, दुख तकलीफ में आए होते हैं, तो आपको उन लोगों को जो है ना कम्युनिकेट करके ऐसा उनको तसल्ली देनी होती है, जिसका मजाक है तसल्ली माइसिन देनी होती है कि वो अब मेंटली सेटिस्फाइड हो चुके हैं। देखो प्रोसीजर जो होना है वो तो होना है, लेकिन जो बातों से आप अपने वो कहते हैं ना जुबान दो धारी तलवार है, तो वो जबान का इस्तेमाल करते हुए कम्युनिकेशन स्किल्स आपको बहुत बेहतर करनी पड़ती है। अब आपके पेशेंट को हर चीज़ पता नहीं कि किस चीज़ में कम्युनिकेशन बेहतर करनी होती है। अपने आपके पेशेंट्स को आपने हर चीज़ बताना होता है। हर चीज़ से मुराद मेरा ये है, प्रोसीजर्स के बारे में बहुत ऑनेस्ट होना पड़ता है। पेन के बारे में ड्यूरिंग प्रोसीजर्स, मेडिकल प्रोसीजर्स में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ बेड साइड प्रोसीजर, फॉर एग्जाम्पल फॉलिस इंसर्शन या कैनुला या जो भी जो है ना इन बेड प्रोसीजर होते हैं, तो उसके बारे में बहुत आपको जो है ना ऑनेस्ट होना पड़ता है। फिर उसके बाद ये है कि देखो अगर आपकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं है तो मैं भी ये करियर जो है ना आप लोगों के लिए है नहीं, लेकिन ऐसा है कि देखो ये वो स्किल है जो कि काम किया जा सकता है उस पर, ठीक है। नहीं तो फेक इट टिल यू मेक इट वाली बात है कि जब तक नहीं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होती तो जो है ना आप जो है ना झूठा मास्क पहन के काम कर सकते हैं, ये कह सकता हूँ मैं। सो नंबर 2 पॉइंट, तो नंबर 2 ये है कि नर्सिंग जो है ना हमारे ये एक मिसकंसेप्शन हमारी कम्युनिटी में है या ओवरऑल नर्सिंग कम्युनिटी में है कि नर्सिंग का काम सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करना है, जो कि डॉक्टर्स बोले या जो भी मतलब बेसिकली डॉक्टर्स बोले कि उनके ऑर्डर्स फॉलो करना है। ये मिसकंसेप्शन शुरू हुआ है हमारे पुराने ज़माने नर्सिस से, और जो है पहले जो नर्सिंग हुआ करती थी उसमें ये डॉक्टर्स ऑर्डर फॉलो करने हैं। तो नर्स एक नौकर है बेसिकली, डॉक्टर उसको तकिया ला के देना, मरीज को खुजलियाँ करनी है, मरीज की ऊपर करना है, नीचे करना है, और जो डॉक्टर ने बोला वही काम करना है। लेकिन इन दिस डे एंड एज नर्सिंग जो है ना बहुत आगे बढ़ चुकी है। हमारा काम सिर्फ डॉक्टर्स ऑर्डर फॉलो करना नहीं है, बल्कि हमारा काम जो है ना पेशेंट की एजुकेशन करना है और छोटी छोटी हिंट्स देना डॉक्टर्स को, क्योंकि डॉक्टर्स अगर आप हॉस्पिटल में काम करें तो हर टाइम तो डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, तो आपको एक पेशेंट पर नजर रखनी पड़ती है, उनकी छोटी छोटी सटल हिंट्स कि वो दे रहा है यार इसकी हेल्थ अच्छी हो रही है या डिक्लाइन हो रही है। तो वो अपने जब आपका डॉक्टर आए तो उसको बताया जाए, या कब डॉक्टर को बुलाना है, किन केस में डॉक्टर को बुलाना है, कब जो है ना पेशेंट को आप खुद हैंडल कर सकते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है। फिर उसके बाद ये है कि ये आप एक और सबसे स्पेशल इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई मसला नहीं है अगर आप डॉक्टर्स को अपने पेशेंट को एडवाइस कर सको, कुछ ट्रीटमेंट एडवाइस कर सको या कुछ जो कि बेटर है उसके लिए, इसमें कोई मसला नहीं है। हमारे नर्सेज डरते हैं कि जो आगे से डॉक्टर कुछ बोलेगा ये हमारा डोमेन है। बिल्कुल आपका डोमेन है, पेशेंट को 24/7 डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, आप अवेलेबल हो। तो अगर जब डॉक्टर आए तो आप थोड़ी बहुत अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दे सकते हो। मैं ये नहीं करा कि बोल सकते कि ये करना, रेकमेंड कर सकते हैं अपने पेशेंट की केयर के लिए, और डॉक्टर और हम एक टीम बन के काम कर सकते हैं। रेकमेंड अपने पेशेंट को आप केयर कर सकते हो, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आपका इंटरेक्शन पेशेंट के साथ ज्यादा है तो आप रेकमेंड कर सकते हो, और ये हमारा काम ऑर्डर्स फॉलो करने से बहुत आगे है आजकल। तो ये इसमें क्या होता है, आपको अपनी इंटेलिजेंस शो करने का थोड़ा मौका भी मिलता है। नंबर 3 मेरी लिस्ट पे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा जो है ना पॉइंट जो मुझे अच्छा लगता है वो ये है कि जो नर्स है ना, नर्सिंग जो है बेसिकली वो सिर्फ प्रिटेंड जो है ना छोटे से एरिया में हॉस्पिटल साइड नहीं है। हम जो हम नर्सिंग में पढ़ा करते थे सारी जो है ना F1 में, फर्स्ट ईयर, सेकंड या थर्ड ईयर में, या फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में, बीएसएम में आजकल के लिए, कि जो है ना सिर्फ हमें बेड साइड में काम करना है, टीके लगाने हैं और जो है ना बेड मेकिंग करनी है, तो वहां से कोना अच्छा हो तो यहाँ से कोना अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा है बिल्कुल, लेकिन जो है ना ये है कि इसमें बहुत सारी वास्ट मेजॉरिटी फील्ड भी है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, आप सिर्फ फंसे हुए नहीं हो। अगर आप स्पेशलाइज करते हो एस्थेटिक्स में तो आप जो है ना क्लिनिक में किसी डॉक्टर के साथ काम कर सकते हो। अगर आपकी जो है ना स्पेशलिटी डेंटिस्ट में है, ठीक है, तो आप डेंटिस्ट डॉक्टर के साथ काम कर सकते हो। अगर आप पीड्स में अपनी स्पेशलिटी आपने की है तो आप बच्चों की सेंटर में काम कर सकते हो, पीडियाट्रिक्स में काम कर सकते हो, आईसीयू में पीड्स में काम कर सकते हो, डे केयर में काम कर सकते हो, ठीक है। अगर आप अपने सर्जरी में जो है ना स्पेशलिटी की है तो आप जो सर्जरी परफॉर्म करने असिस्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। ओआर नर्स है, ओटी में आपने जो है ना किया, ऑपरेशन थिएटर में आपने स्पेशलाइज किया, आप ओटी रिकवरी नर्स बन सकते हैं। अगर आपने जो है ना कार्डियक में स्पेशलाइजेशन की है तो कार्डियक में आप जो है ना कार्डियक पेशेंट डील कर सकते हो। तो बहुत सारी वास्ट मेजॉरिटी जो है ना इसमें आप स्पेशलिटी करके, अगर आप साइकेट्रिक में आपने किया तो आप साइकेट्रिक होम में काम कर सकते हो, होम हेल्थ केयर में काम कर सकते हो। तो अनगिनत है ये जो है ना जितनी स्पेशलिटी है, बहुत सारे जो है ना एरियाज। अगर आपको एक चीज़ नहीं पसंद आती, दूसरे में चलो आप बैचलर्स करके आप जो है ना हॉस्पिटल मैनेजमेंट में काम कर सकते हैं, आप क्लिनिक में काम कर सकते हैं, और स्पेशली स्कूल्स में, नर्सिंग स्कूल्स में भी आप काम कर सकते हैं एज टीचर। आपका तो और जो है ना आपके दुगने पैसे लग जाएंगे, आपका क्योंकि बेड साइड एक्सपीरियंस भी है और थ्योरी भी होगी। तो वन ऑफ माय फेवरेट पॉइंट, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। आपको अगर एक चीज़ नहीं पसंद तो आप दूसरी चीज़ कर लो, तो बहुत सारी स्पेशलाइजेशन होती हैं इसमें, जो कि बाकी। तो नंबर 4 पॉइंट ये लोगों को याद रखने के लिए और जहन में बिठाने के लिए, वो क्या है कि देखो मेरे भाई, आप लोगों को जब आप उस कॉलेज से नर्सिंग स्कूल से ग्रेजुएट करते हो तो आप लोग को जब आप ड्यूटी पे जाते हो और जब जॉब पे जाते हो तो आपको लगता है कि यार आप फिश आउट ऑफ वाटर हो गए भाई, मुझे कुछ आता ही नहीं है, ये क्या हो रहा है, सब कुछ ज़्यादा लोग आपको डिग्रेड करने आ रहे होते हैं, आप तुम लोगों ने सीखा नहीं, तुम लोगों ने किया नहीं। तो रियलिटी बात ये है कि ये बहुत नॉर्मल है मेरे भाई। मेरे को जब मैंने नर्सिंग ग्रेजुएट की थी, नर्सिंग करके मुझे इतना आता था, मतलब ये पूरा जीरो आता था। लेकिन ये मैं आपको बता दूं ये नॉर्मल है, ठीक है। आपको नर्सिंग स्कूल प्रिपेयर नहीं करती ऑफिशियल नर्सिंग, बेड साइड नर्सिंग, आपको वो थ्योरी जरूर सिखाती है। मेरे को तो स्पेशली जो है ना प्रिपेयर नहीं किया, वैसे भी अगर स्टडीज को गो थ्रू करो, जो हमारे पाकिस्तान का जो है ना वो है सिलेबस है नर्सिंग का, तो वो आपको प्रिपेयर नहीं करती नर्सिंग के बाद में।
लोगों से आपको थ्योरी पढ़ाती है, बेड मेकिंग करो, ये करो, वो करो, पॉलिश ऐसे करना है। तो क्या करना है आप लोगों को, वो जो नॉलेज जो भी आप ले सकते हो नर्सिंग कॉलेज से, वो नॉलेज लो, अपने ध्यान में उठाओ। और मोस्ट ऑफ दी जो है ना लर्निंग आपकी बेड साइड पे ही होती है। मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं, लोग जो है ना डर रहे होते हैं कि यार हमने करे क्या, हमें तो कुछ आता ही नहीं, हम वहाँ जा रहे थे, नर्वस होने की कोई बात नहीं, ये बहुत नॉर्मल बात है। ये बात अपने ध्यान में रख लो कि मोस्ट ऑफ द लर्निंग आप लोगों ने बेड साइड पे करनी है, ठीक है। ये जो है ना बुक्स में आपको सिर्फ पढ़ाया जाता है थ्योरी के प्रोसीजर कैसे होने, लेकिन कम्युनिकेशन कैसे करना है, क्या नहीं करना, आपके हॉस्पिटल के एसओपीज क्या, सब कुछ आपको हॉस्पिटल साइड पे ही मिलेगा। तो बी पेशेंट, बी कॉम, बी कॉन्फिडेंट, जो आता है थ्योरी ध्यान में रखो और बेड साइड पे जाओ और काम करो और अपने सीनियर्स का एहतराम करो, तो वही आपको सिखाएंगे। तो पॉइंट नंबर 5 और फाइनल चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप नर्सिंग कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, कि ये है कि आपको रियली पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के अंदर घुस रहे हैं। मेरे से इससे मुराद ये है कि जो है ना आप डिटेल में जाओ, पूछो अपने फैमिली में अगर कोई नर्स है तो उससे बात करो, उसकी स्केड्यूल के बारे में पूछो, उसकी जो है ना रूटीन डेली ड्यूटी पे जॉब पे कैसा रहता है। अगर हो सके तो कहीं वॉलंटियर करो केयर वर्कर के लिए, तो आपको पता चले कि करते क्या असली होता क्या। जो हॉस्पिटल में, अगर मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को स्टॉप करो, लेकिन आप हॉस्पिटल अगर किसी काम से जाते हैं, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर आप जाते हैं तो जरा नजर रखना नर्स के ऊपर कि उनके काम क्या है, उनकी डेली रूटीन क्या है। क्योंकि देखो कुछ मैं लोगों को जानता हूँ कि वो नर्सिंग कर रहे होते हैं और भी नर्सिंग को छोड़ यार ये हमारे लिए है नहीं, तो ये कंप्लीटली फाइन है बनिस्बत इसके कि आप एक नर्स बन जाएं, फिर उसके बाद आपको लाइसेंस मिल जाए, तो आप लोग जो है ना अपने पेशेंट के लिए अच्छी केयर ना दे सके, क्योंकि आप लोग हेट करते हैं अपने प्रोफेशन को या पसंद नहीं करते अपने प्रोफेशन को, आप सिर्फ इसलिए गुस्से थे कि टाइम कम है, पैसे ज़्यादा मिलते हैं और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये अच्छी चीज़ नहीं होगी। फिर तो बेटर ये है कि आप पहले अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी जो है ना नॉलेज गैदर करें इस प्रोफेशन के बारे में। टॉक टू सम नर्सेज, मेरे चैनल पे आओ, जो है ना मैं आप लोगों को हकीकतें बताता रहूँगा और बताता भी हूँ शॉर्ट्स में, और भी बहुत सारे चैनल है, गो थ्रू देयर इंटरव्यूज और जो है ना कुछ नर्सेज को देखो, बात करो उनसे कि भाई रूटीन है क्या। तो ये बहुत जो है ना आपके लिए लाजमी है बनिस्बत इसके कि आप एक नर्स बन जाए, आपको उसका लाइसेंस मिल जाए, फिर उसके बाद आप मरीज के लिए अच्छी केयर ना दे सकते हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता है। प्लीज फॉलो माय चैनल, सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। इसी तरह मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और जो है ना आगे जाके बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको सिखाता रहूंगा, जो है ना क्लिनिकली भी आपको बताता रहूंगा, थ्योरेटिकली भी आपको काफी नॉलेज दूंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।